हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग देख रहे थे जो जनरल साइंस से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सेट नंबर 70 देखेंगे। ऑलरेडी हम लोग सेट नंबर 1 से 69 तक कर लिए हैं। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग क्विक रिवीजन के रूप में वन लाइनर देखते हैं, जो कि 4 से 5 मिनट में लगभग 20 से 25 प्रश्न को देखने का प्रयास करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट, और जो सेट में भी ये प्रश्न मिला होगा, ये देखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यांत्रिक यान में अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा? तो आप सभी जानते हैं यांत्रिक यान में जो यात्री होते हैं उसका जो आकाश दिखाएगा वो बिल्कुल काला दिखाई देगा, है ना। तो कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश वर्ष क्या है? तो आप सभी जानते हैं प्रकाश वर्ष जो है ना, खगोलीय दूरी को मापने का जो मापक यंत्र है उसी को बोलते हैं प्रकाश वर्ष, ठीक है ना। तो प्रकाश वर्ष याद रखिएगा, आपका खगोलीय दूरी के जो मापने वाला यंत्र है उसी को बोलते हैं। नेक्स्ट है हीटर तार किसका बना होता है? तो हीटर जो तार है ना वह नाइक्रोम का बना होता है। तो किसका बना होता है? नाइक्रोम का। क्या चीज़ बना होता है? हीटर का तार। तो किसका बना होता है? नाइक्रोम का। नेक्स्ट है परमाणु बम किस सिद्धांत पे पद्धति पे कार्य करता है, थ्योरी पे? तो आप सभी जानते हैं परमाणु बम अगर पूछेगा तो यह विखंडन, नाभिकीय विखंडन। लेकिन यही अगर हाइड्रोजन बम पूछेगा तो नाभिकीय संलयन, ठीक है ना। तो चलिए याद होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम। तो देखिए हाइड्रोजन बम पूछ दिया तो यह नाभिकीय संलयन, और परमाणु बम पूछेगा तो हो जाएगा नाभिकीय विखंडन पे। तो विखंडन वाला परमाणु है ना, और जो हाइड्रोजन बम है वो संलयन पे। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य की ऊर्जा कौन सी क्रिया होती है? सूर्य की ऊर्जा में कौन सी क्रिया होती है? तो सूर्य की ऊर्जा में जो क्रिया होती है ना वो आपका संलयन होता है। सूर्य में संलयन होता है तो नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय विखंडन क्या में होता है बताइए? नाभिकीय विखंडन होता है आपका परमाणु बम में। नाभिकीय संलयन किस में होता है? नाभिकीय संलयन अभी देखिए हाइड्रोजन बम में, और नाभिकीय संलयन आपका होता है सूर्य की ऊर्जा में भी, ठीक है। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगे कैसी होती है? तो ध्वनि जो तरंग है ना वह अनुदैर्ध्य होता है। तो ध्वनि तरंग कैसा होता है? तो अनुदैर्ध्य होता है, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि आकाश का नीला रंग किस कारण से होता है? तो आकाश का जो नीला रंग होता है ना वह स्कैटरिंग के कारण होता है। तो स्कैटरिंग के कारण जो होता है ना आकाश का नीला रंग होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, और नेक्स्ट है कि एसी को डीसी में किसके द्वारा बदला जाता है? तो एसी को डीसी में जो बदलने की माध्यम है वो आपका रेक्टिफायर है, और रेक्टिफायर के द्वारा ही एसी से डीसी में बदला जाता है। तो याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है पानी से भरी बाल्टी में छड़ी को डालने पर टेढ़ी दिखाई पड़ने का जो कारण है वह किस कारण से ऐसा दिखाई देता है? तो पानी से भरा हुआ अगर बाल्टी रहेगा उसमें अगर छड़ी को डालिएगा तो उसमें जो टेढ़ा मोढ़ा दिखाई देगा, टेढ़ा मेढ़ा इस तरह से दिखाई देगा, और ये होता है थ्योरिकली आप देखिएगा तो प्रकाश का अपवर्तनांक के कारण, प्रकाश के अपवर्तनांक के कारण इस तरह से होता है घटना, ठीक है। नेक्स्ट है टेप रिकॉर्डर की प्लास्टिक टेप पर किस पदार्थ का लेप रहता है? तो लेप जो रहता है ना वो आपका रहता है लोह चुंबकीय पदार्थ का। तो लोह चुंबकीय पदार्थ का लेप रहता है। नेक्स्ट है मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन है? तो मानव निर्मित जो प्रथम तत्व है वो आपका पोलोनियम है। तो वह क्या है? पोलोनियम है ना। तो चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन को अंतिम अवस्था में क्या प्राप्त होता है? तो अंतिम अवस्था में जो प्राप्त होता है वो सीसा प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है बादल किस कारण से हवा में तैरता है? तो बादल जो हवा में तैरता है वो किस कारण से तैरता है? तो वह जो तैरता है वह श्यानता, यानी जो उसका वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी उसके कम के कारण, श्यानता के कारण, यानी श्यानता तथा कम घनत्व के कारण तैरता है। तो बादल जो होता है वह किस कारण से हवा में तैरता है? तो श्यानता तथा कम घनत्व के कारण यह तैरता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि रॉकेट को आगे की ओर बढ़ाना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो रॉकेट को आगे पे बढ़ाना जो है ना वो किस थ्योरी पे अप्लाइड होता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे होता है ना, और रॉकेट वो आपका आगे बढ़ता है ना। तो रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। नेक्स्ट प्रश्न है लिफाफे पर गोंद लगा डाक टिकट किस बल के कारण चिपकता है? तो लिफाफे पे जो गोंद लगा, जो डाकघर में आप देखे होंगे कभी कभी स्पीड पोस्ट कराते हैं, तो लिफाफे में जो गोंद लगा डाक टिकट को चिपकाते हैं तो वह फोर्स ऑफ एथेंशन यानी असंजक बल के ही कारण चिपक जाता है। देखिएगा तुरंत पनिया में ऐसे करके और तुरंत चिपक जाता है, तो वह असंजक बल के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का पहला न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा है। तो यह अप्सरा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट भी है अप्सरा, है ना।
ये भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। 4 से 5 मिनट में हम लोग 20 से 25 प्रश्नों को वन लाइनर देखते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद।